आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि यौगिकों के आईयूपीएसी में नाम लिखिए जो कि हमें एमीन की संरचना बनानी है दोस्तों, और उसका आईयूपीएसी में नाम बताना है कि इसका आईयूपीएसी में नाम क्या होगा, जिसमें हमें कार्बन की जो संख्या लेनी है वो लेनी है 5 और मेथिल समूह कितनी लेनी है वो लेनी है 3। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसका रासायनिक सूत्र लिख लेते हैं जो कि हमें प्रश्न में यौगिक के तौर पर दिए गए हैं। तो दोस्तों हमारा जो रासायनिक सूत्र हो जाएगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। सबसे पहला यौगिक है दोस्तों यहाँ पर कार्बन की संख्या। तो दोस्तों हमारी जो संरचना बनेगी उसमें जो हमें कार्बन की संख्या लेनी है वो कितनी लेनी है, वो लेनी है दोस्तों हमें 5। उसी तरह से हमें मेथिल समूह लेना है, उसकी संख्या कितनी लेनी है, मेथिल समूह दोस्तों उसकी संख्या लेनी है हमें 3। ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर हमें कौन सी श्रृंखला बनानी है, वो दोस्तों हमारी एमीन की होगी। तो यहाँ पर हमारा क्रियात्मक समूह कौन सा होगा, क्रियात्मक समूह। यहाँ पर दोस्तों हमारा जो क्रियात्मक समूह होगा वो होगा NH2 समूह, या फिर हो सकता है दोस्तों हमारा द्वितीयक एमीन जो कि NH, या फिर हमारा तृतीयक एमीन जो कि होता है N। तो इस तरह से दोस्तों हमारे जो क्रियात्मक समूह होते हैं एमीन के लिए, ये होते हैं दोस्तों हमारे प्राथमिक, ये होते हैं दोस्तों हमारे द्वितीयक एमीन के, और ये होते हैं हमारे तृतीयक एमीन के। तो इस तरीके से दोस्तों हमारी एमीन व्यवस्थित होती है। अब दोस्तों हमें इसकी संरचना बनानी है, तो हम अपनी संरचना का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारी जो संरचना का निर्माण होगा वो कार्बन की संख्या के आधार पे होगा, और यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी दी गई है, वो दी गई है दोस्तों 5। तो मैं इस तरीके से 5 कार्बन को एक श्रृंखला में व्यवस्थित कर लेता हूँ। अब दोस्तों हम जानते हैं कि यहाँ पर हमारी 5 कार्बन की श्रृंखला बन चुकी है। अब दोस्तों हम इसमें क्या जोड़ना है, हमें 3 मेथिल समूह जोड़नी है और साथ में एक एमीन समूह भी जोड़ना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर इस कार्बन के साथ में एक एमीन समूह जोड़ लेता हूँ जो कि इस तरीके से जुड़ जाएगी। यहाँ पर हमने इसके साथ तृतीयक एमीन जोड़ा है, और इसके साथ में दोस्तों हमें 3 मेथिल समूह जोड़ना है। ठीक है। तो दोस्तों इसमें हमें 3 मेथिल समूह जोड़ने के लिए यहाँ पर मैं एक मेथिल समूह भी जोड़ लेता हूँ, क्योंकि दोस्तों हमें यहाँ पर मेथिल समूह कितनी लेनी है, उसकी संख्या 3 लेनी है। ठीक है। तो मैंने एक मेथिल यहाँ पे जोड़ लिया, और हमारा जो 2 मेथिल है दोस्तों मैं इस एमीन समूह के साथ में जोड़ लेता हूँ। तो इस तरीके से हमने अपने 3 मेथिल समूह जोड़ लिए। अब दोस्तों हम अपनी श्रृंखला को पूरा करते हैं, और हम जानते हैं दोस्तों हमारी श्रृंखला सभी एकल बंध के द्वारा एक दूसरे से जुड़ी हुई होंगी। ठीक है। और दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा जो पहला पद और अंतिम पद क्या होता है, हमेशा मेथिल से होता है। तो ये हो जाएगा हमारा CH3, ये इस कार्बन के साथ जुड़ा है तो ये हो जाएगा हमारा CH2, और यहाँ पर दोस्तों ये हमारे एमीन और CH3 से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें H के परमाणु नहीं होंगे, और ये इस कार्बन के साथ जुड़ा है तो ये हो जाएगा हमारा CH2, और ये दोस्तों हमारा अंतिम पद है तो ये हो जाएगा हमारा CH3। तो इस तरीके से दोस्तों हमारी जो संरचना है वो पूर्ण होती है, जो कि जिसमें मेथिल समूह की संख्या कितनी है, वो है 3, और साथ में कार्बन की संख्या कितनी है, वो है दोस्तों 5, 1 2 3 4 5, और दोस्तों हमारे यहाँ पर क्या बन रहा है, तृतीयक एमीन प्राप्त हो रहा है। ठीक है। अब दोस्तों हम इसका आईयूपीएसी में नाम जानने की कोशिश करते हैं कि इसका आईयूपैक में इस श्रृंखला का नाम क्या होने वाला है। दोस्तों हमें पता है कि हमारी जो ये एमीन समूह है इसका आईयूपीएसी में नाम के लिए सबसे पहले हम कार्बन की संख्या को नामांकित करेंगे। तो दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर से हमें कार्बन की संख्या को नामांकित करना है। ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ से हमारे क्रियात्मक समूह देखेंगे जो कि हमारा N क्रियात्मक समूह है जो कि हमारे मध्य में है। तो मैं इधर से इसका नामांकन करूँ चाहे इधर, इसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है। तो मैं यहाँ से इसका नामांकन कर देता हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। ठीक है। तो दोस्तों हमने देख पा रहे हैं यहाँ पर 5 कार्बन की श्रृंखला है। ठीक है। अब दोस्तों हम इसका नामकरण करते हैं। 5 कार्बन के लिए क्या होता है दोस्तों, 5 कार्बन के लिए होता है हमारा पेंटेन। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा हमारा पेंटेन। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि हमारे जो एमीन समूह है जो कि N, यहाँ पर कितने मेथिल समूह जुड़े हुए हैं, 2 मेथिल समूह यहाँ पर N के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, ये दोस्तों N के साथ जुड़े हैं तो ये हो जाएंगे हमारे N, और हमारे मेथिल समूह की संख्या कितनी है, वो है 2। तो इसका ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डाई मेथिल। अब दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि हमारे तीसरे नंबर के कार्बन के साथ में भी एक मेथिल समूह जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3 मेथिल पेंटेन। और दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा यहाँ पर क्रियात्मक समूह कौन सा है, N है, जो कि हमारा तृतीयक एमीन कहलाता है। और दोस्तों हम तृतीयक एमीन के लिए जो हमारा क्या होता है, जो प्रत्यय लगता है दोस्तों हमारे एमीन समूह के लिए,
वो हमारा कौन सा प्रत्यय लगता है, वो लगता है दोस्तों हमारा एमीन। ठीक है, तो दोस्तों हमारे IUPAC के नाम के आधार पे ये हमारे तीसरे नंबर के साथ में हमारा एमीन समूह जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, पेंटेन 3 एमीन। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा IUPAC में नाम, इसका पूरा नाम हो जाएगा NN डाइमेथिल 3 मेथिल पेंटेन 3 एमीन। तो दोस्तों हमें प्रश्न में भी यही पूछा गया था कि हमें एक एमीन की संरचना बनानी थी जिसमें हमें कार्बन की संख्या 5 और मेथिल समूह 3 लेनी थी, जो दोस्तों हमें तृतीयक एमीन का निर्माण किया है, और यहाँ पर कार्बन की संख्या 5 है और इसका नाम क्या हो जाएगा, NN डाइमेथिल 3 मेथिल पेंटेन 3 एमीन। और यही इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।